हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चैप्टर 6 में आप सभी का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर आप सभी ज़रूर करें। शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में। और आप लोग ना अपना एक जो ओपिनियन है, आपका जो थॉट है, आप लोग ज़रूर कमेंट में करना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग को पता था लास्ट चैप्टर में जो उसकी बहन थी वो चली गई थी घर से। जाने के पीछे एक रीज़न था, टॉर्चर वगैरह जो भी सारी चीज़ें थी। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग पिछला सारा पार्ट देख सकते हैं। फिर क्या हुआ, फिर हाँ, अब इसका बर्थडे आने वाला था। मैंने किसका तो बर्थडे आ रहा है। तो बोलते हैं हाँ किसका बर्थडे आ रहा है। तो मैं बोली मुझे क्या पता किसका बर्थडे आ रहा है, वो तो आपको पता होगा किसका बर्थडे आ रहा है। तो हंस रहा था, बोलते है बर्थडे बच्चे बच्चे लोग बनाते हैं, आज तक मैं कभी बर्थडे बनाया ही नहीं। बोला, मैं बोली क्या। बोलता हाँ आज तक मेरी बर्थडे, मतलब बचपन से अभी तक आज तक एक भी बर्थडे नहीं बनाई हूँ। बोलता नहीं। मैं बोली केक भी नहीं काट रहे हो। बोलता नहीं, अब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है सब चीज़ करना। तो मैं बोली क्यों। तो बोलते नहीं, ये सब मेरे को बेवकूफ़ीपना लगता है, मनी वेस्ट लगता है, नॉनसेंस लगता है। तो मैं बोली साल में एक ही बार तो आता है दिन, इंसान वेट करता है कब मेरा बर्थडे आएगा, बर्थडे आएगा, बर्थडे आएगा। बर्थडे के दिन फेस पे एक अलग सा ग्लो रहता है, खुशी अलग रहती है। और तुमको कोई मैटर नहीं करता बर्थ डेट। बोलता है नहीं। मैं बोली क्यों, मतलब कोई मनाया नहीं, कभी उस तरफ से कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं बोली तुम्हारे घर में कभी नहीं मनाया बर्थडे। बोलता है नहीं, हमारे रोज एक ही दिन वही दिन। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बोली इसलिए शायद तुमको अपना बर्थडे का कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता होगा। बोलता नहीं मुझे ऐसा बात नहीं, बट मुझे पसंद नहीं है। तो बोले देखो बचपन से जो चीजें देख के बड़ा होता आगे बढ़ता है ना, उसको चीज इफेक्ट करती है। तुम्हारा मना नहीं तो तुमको ऐसा लग रहा है करके। तो फिर ना मुझे बहुत बुरा लगा। अब मैं बोली अब तो मैं इसको होने वाली बीवी हूँ, हम शादी करने वाले हैं। फिर मैं क्या करती, मेरे पास कुछ ही दिन बचे हुए थे, मैं क्या करती इसके लिए ना वो बनाना स्टार्ट कर दी। हाथ से ग्रीटिंग बनाते हैं ना, मेहनत वाला चीज वो। और वो मैं जानती हूँ कि वो उसको बहुत अट्रैक्ट करेगा। मैं फिर मार्केट गई, जाके ऐसा कार्ड खरीद के लाई। फिर मैं और वो मिले थे ना बीच में, हम पता है हम लोग मूवी गए थे और हम लोग पिज्ज़ा खाए, तो उसमें फ़ोटो वगैरह खींचे थे ना हाथ वाथ का। तो वो सारा फोटो में ले गई। उसमें 10 रुपए के फोटो मतलब निकालने का लेते थे, वो सारा फोटो। फिर कुछ छोटे छोटे ग्रीटिंग्स खरीदी, नकली फ्लावर खरीदी। फिर पर्ल्स वगैरह जो नकली रहता है, डायमंड, वो सारा चीज़ खरीद के मैं एक ग्रीटिंग कार्ड बनाई। उसमें 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पन्ना, कम से कम 10 पन्ना था। और उसमें स्टार्टिंग में उसका सिंगल फोटो, फिर मेरा सिंगल फोटो, क्योंकि हमारा साथ का फोटो ज्यादा नहीं था, उसने कुछ खींचा था वही बस था, और मैंने हाथ खींचा था वही था। सिंगल फोटो उसके बहुत सारे मैंने मतलब मेरे को भेजता रहता था व्हाट्सएप में, और मैं तो अपना खींचती थी सेल्फी। तो वो सारा चीज मिला के काफी सारे फोटो हो गए थे, कम से कम 40-50। तो सारा फोटो 10 पन्ने में मैंने चिपकाया, उसका मेरा, उसका मेरा, उसका मेरा। फिर कहीं पे उसका मेरा से साथ में, फिर बीच में दिल बनाया, पर्ल से सजाया, पूरे मोती मोती रख दी थी, फ्लावर्स चिपका दी थी। अच्छे अच्छे थॉट्स में सर्च करके गूगल से, पेपर कटिंग से, फिर कुछ ग्रीटिंग कार्ड से देख के मैं बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स वहाँ पे लिखी थी बर्थडे वाला। और एक मोर पंख बीच में लगाई हुई थी। और वो इतना अच्छा बना था ना ग्रीटिंग कार्ड, इतना अच्छा बना था ना, मतलब कोई अगर दुश्मनी भी कर लेना किसी के साथ, भले वो दुश्मनी के चलते उससे बात करना बंद कर देगा, लेकिन वो चीज़ संभाल के रखेगा कि वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव था, इतना सुंदर था। वो मैंने उसके लिए वो बनाया। फिर क्योंकि बॉयज़ को क्या गिफ्ट देते हैं, क्या दूँ क्या करूँ, मैं बोली ये हाथ से बना हुआ चीज़ उसको पसंद है क्योंकि इसमें मेहनत है। फिर ये बनाया मैंने, और फिर बोली नहीं इसके लिए और कुछ मुझे लेना चाहिए। फिर मैंने उसके लिए ना एक टी शर्ट लिया। उस समय भिलाई में मॉल ना वो नया ही खुला हुआ था। फिर मैं गई, जाके रिलायंस में उसके लिए एक टी शर्ट ली, ये ली, फिर चॉकलेट ली। फाइनली उसका बर्थडे आने वाला था, जैसे आज 17 तारीख है, कल 18 तारीख है। फिर मैं इसको बोली कि आप वहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करें। और आई थिंक लगता है ऐसा ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, वीडियो कॉलिंग के थ्रू, या फिर जो भी हो।
करना पड़ेगा करके। तो बोलते हैं हाँ अब मैं तो छुट्टी लेके आ नहीं सकता, कैसे क्या करेंगे बर्थडे सेलिब्रेट करके। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, बोले चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे तो दे देंगे करके। पता नहीं कहाँ से क्या प्लान बन गया बर्थडे पे। और वैसे तो रात को मैं सबसे पहले मैं उसको विश की। तो मैं तो बात ही कर रही थी, वैसे 10 बज गया 11 बज गया, मुझे 12 क्यों नहीं बज रहे। 12 जैसे ही 12 बजा 18 तारीख लगा, फिर मैं उसको विश की हैप्पी बर्थडे करके। फिर मैं उसको बोली अगले साल जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम फिर साथ में अगले साल तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, इस साल अकेले के लिए मना लो ऐसा करके। फिर पता नहीं कैसे कैसे करके प्लान बन गया। जैसे नॉर्मल जो कपल्स रहते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले जो कपल रहते हैं, वो तो बर्थडे पे मिलते हैं, एक दूसरे को ट्रीट देते हैं, यहाँ घूमने जाते हैं वहाँ घूमने जाते हैं, टूर में जाते हैं। आजकल तो कॉमन है, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो बर्थडे साथ में मनाना ही है। सरप्राइज पार्टी होती है आजकल तो, पूरा हॉल सजा दिए या फिर रेस्टोरेंट सजा दिए या कोई लॉन्च सजा दिए, सरप्राइज ऐसा होता है आजकल। तो फिर क्या हुआ, पत्नी का सडनली प्लान बन गया, फिर हम मिले। फिर मैंने उसको बर्थडे गिफ्ट दिया, वही कार्ड। उसको इतना अच्छा लगा, वो बोलता है मैं जिंदगी में ऐसा कार्ड किसी ने मुझे गिफ्ट नहीं किया है, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, वो इमोशनल हो गया था, उसको बहुत अच्छा लगा। और वो लिटरली वो बहुत संभाल के रखा हुआ था। वो मैं शादी के 5 साल तक भी संभाल के रखा हुआ था उस कैटरची में ही था जहाँ पे उसके मार्क्सिट वगैरह रहते थे। फिर अब पता नहीं, अब शायद फेंक ही दिया होगा। तो फिर मैंने उसको टी शर्ट गिफ्ट किया, तो उसको अच्छा लगा। फिर मैं क्या ना कि उससे कभी ना बाबा मैंने पूछ रही थी तुम्हारा साइज़ क्या है, क्योंकि टी शर्ट का साइज़, क्योंकि हमारे घर से तुम्हारे लिए कपड़ा लेंगे ना शादी में, ऐसा करके मैंने उससे पूछा था। फिर केक वगैरह उसको दी थी। फिर अब उसकी बारी आती कि नहीं आती ट्रीट देने का, तो मैं उसको बोली ट्रीट नहीं दोगे बर्थडे पे। फिर हम लोग सब लोग गए रेस्टोरेंट में खाने के लिए। तो वो चीज़ मैं बाद में नोटिस की, वो एकदम हिसाब से मंगाया, ठीक है, कि एक प्लेट बिरयानी मंगवाया और कुछ रोस्टेड चिकन मंगवाया था, इतना बस दोनों के लिए। तो फिर मैं बोली 1 प्लेट बिरयानी, बोलता है बहुत दे दे दोनों का हो जाएगा। और सही बताओ तो मेरा पेट नहीं भरा था, तो 1 प्लेट बिरयानी दोनों आधा आधा खाए, रोस्टेड चिकन था आधा आधा खाए। फिर अब ना बस होता मुंह भर गया, मतलब पेट नहीं भरा मुंह भर गया। फिर मैं बोली और नहीं खाते, तो फिर बोलते क्या कुछ और पीना तुमको, तो मैं बोली मैं सूप पीऊँगी। तो बोला ठीक है चलो सूप पीते, तो 1 सूप मंगवाए, तो वो सूप मैं पी रही थी, तो मुझे बहुत टेस्टी लगा था। तो मैं उसको बोली नेक्स्ट टाइम जब कभी भी हम लोग जाएंगे बाहर खाने तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आएंगे, तो मैं पिक यहाँ लगा दूंगी। तो आप देख सकते हो कि जब मैं उसके साथ थी मेरे चेहरे का ग्लेज, मेरी फेस में अलग सी खुशी, मेरी आईज, मेरी नोज, मेरे हेयर्स, मेरे लिप्स, सब चीज़ उसमें मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो मेरे साथ था, वो मेरे पास था। मतलब ये मुझे उससे ये फील हो रहा था कि वो मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत मानता है। उससे मुझे वो वाइब्स मिल रही थी। मैं उस वक्त उसकी फैमिली के बारे में, उसकी बहन, उसके माँ बाप के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। मैं सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोच रही थी कि वो इंसान मुझे कितना प्यार करता है, कितना चाहता है। मुझे उससे एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। जैसे आपसे भी ने मुझे बोला ना कि आप सब देख रहे थे उसकी माँ पापा इतना गलत करते, फिर भी अब जानबूझ के शादी की है, तो वो मुझे उसकी माँ बाप की तरफ से मिल रहे थे, बट उसकी तरफ से तो मेरे लिए पॉजिटिव फीलिंग्स था, पॉजिटिव था। अगर उसकी तरफ से मुझे हेट मिलता, नफरत मिलता, गाली मिलता तो मैं नहीं करती, बट उसकी तरफ से सब चीज़ें प्लस थी। फिर सूप पीने के बाद फिर बोलता और कुछ खाओगी, मूवी वगैरह देखोगी। मैं बोली नहीं नहीं मूवी वगैरह नहीं देखना और कुछ नहीं खाना। तो बोलता जलेबी खाओगी, तो मैं बोली हाँ जलेबी खाऊंगी। तो गरम गरम 20 रुपये का जलेबी लिया था, तो हम लोग जलेबी भी खाए थे। बहुत अच्छा बर्थडे था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सेलिब्रेट किए थे, स्वीट एंड सिंपल तरीके से, बट उसको गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे पता है। फिर वो नेक्स्ट डे अपने ऑफिस पहुँच के सबको बोला कि बर्थडे मनाने गया था, मनाया करके बहुत अच्छा लगा, उसने ये गिफ्ट दिया वो गिफ्ट दिया। फिर देन ऑफिस में भी शायद बर्थडे उसका सेलिब्रेशन हुआ था, उसने हाँ शायद हुआ था, उसने केक वगैरह काटा था। फिर उसने अपना गिफ्ट दिखाया,
2 या 3 लोगों को दिखाया था, सबको नहीं दिखाया था, तो सबको बहुत अच्छा लगा था ना। मतलब ऐसा हो गया था, इतना ज़्यादा बातें डिस्कस करने लग गए थे ना कि मतलब ये नहीं कि वो अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहा है, मैं अपनी फैमिली के बारे में बात करूँ, ये सब बातें हम डिस्कस करते ही नहीं थे। तुमने वो वाला मूवी देखा था, तुमने वो वाला, अरे तुमको पता है मेरा फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा फेवरेट गाना है लग जा गली, और मैं उसको गा के भी सुना रही थी। और मैं उसको बोली तुम्हारा फेवरेट गाना क्या है? वो पुराने जीन्स का गाना। अरे पुराने जीन्स का गाना नहीं वो वाला, 1 मिनट सर्च करती हूँ, मेरे को गा के सुनाया था। हाँ, दिल आजकल मेरी सुनता नहीं, ये वाला गाना उसका फेवरेट सॉन्ग था। तो फिर मैं उसको बोली ये वाला गाना तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है तो तुम इसको रिंगटोन भी तो लगा सकते हो। जैसे मेरा फेवरेट सॉन्ग था लग जा गले, तो मैं इसको रिंगटोन उस वक्त लगा के रखी थी, तो तुम क्यों नहीं लगाए? फिर उसने अपना रिंगटोन चेंज किया, दिल आजकल मेरी सुनता नहीं, और वो रिंगटोन उसका कम से कम 2-3 साल तक था। वो रिंगटोन उसको इतना, मतलब उसको गाना उसका फेवरेट था, फिर उसको वो लगा के रखता था। मतलब क्या बताओ, मैं बोली ना कि स्टार्टिंग में उसने मुझे प्यार दिखाया, उसके फैमिली वाले की तरफ से, उसके माँ बाप की तरफ से, मतलब मुझे नेगेटिव चीज़ें मिल रही थी, लेकिन मैंने वो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे अगर इसके तरफ से अगर नेगेटिव चीज़ें दिखती कि ये मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मुझे गाली गलौज कर रहा है, मुझे इंसल्ट कर रहा है, और मेरे को उस तरफ से कुछ पॉजिटिव चीज़ें नहीं मिल रही, तो मैं नहीं करती। मैं अपनी वीडियो में स्टार्टिंग में ही बोली थी पहले ही दिन कि अगर वो इंसान मेरे से प्यार से बात कर रहा है, मतलब वो इंसान अच्छा है। ये मेरी थिंकिंग थी, और ये मेरी बुलशिट थिंकिंग थी, ये मेरी बेवकूफ़ीपना थी कि वो इंसान अगर अच्छे से बात कर रहा है, मतलब वो अच्छा है। ये बचपना कभी भी आप लोग मत लाइए, कभी भी नहीं। ये बचपना, ये बेवकूफ़ीपना, कुछ भी बोल आप सकते हो, ये था मेरे अंदर, लेकिन इसको था प्यार मेरे से, क्योंकि मैं देखो आप लोग बस सुन रहे, बट मैं यहाँ पे प्रेजेंस वहाँ से आई हुई हूँ ना। मुझे पता है कि इंसान क्या क्या मेरे लिए किया है, या फिर क्या फील किया मेरे लिए। धीरे धीरे चीज़ें बिगड़, आप लोग बिलीव करते हैं ब्लैक मैजिक पे? वो उधर चल रहा था कंटिन्यू, सच में चल रहा था, पता है आपको? मतलब मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ें ना मैं बाद में बताने वाली थी, शादी के 6 महीने बाद बताने वाली थी, क्योंकि मुझे ये वाली चीज़ें शादी के 6 महीने बाद ही पता चली थी, लेकिन मैं आप लोग को आज ही बता देती हूँ। उसकी माँ ने जो दिसंबर तक का जो मोहलत मांगा था ना, इसमें उसकी माँ कुछ और लड़की देख रही थी, आप लोग को बताई थी ना मैं। तो इसने फिर बोला कि आप लोग अगर मेरे लिए कोई और लड़की देखे, मैं कुछ कर लूँगा अपने लिए। अपनी माँ को अल्टीमेटम दिया था। तो इसकी माँ इसके लिए उस वक्त और लड़की नहीं देखी, लेकिन इसकी माँ को पता है, फिर इसकी माँ माने में गई। माना हमारा रायपुर में एक जगह है माना, और बड़े बड़े सिद्ध अघोड़ी फगोड़ी रहते हैं ना, इन लोग रहते थे। वहाँ से वो जो कुछ करके उनको बुला के लेके आके घर में कुछ करती थी। और वो सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं करती थी, एक के लिए करती थी, ताकि वो जो घर से गई ना वो वापस आ जाए, और मेरा जिसके साथ जो कनेक्शन था वो टूट जाए। मैंने वो अपने दोनों बच्चों के लिए कर रही थी, ताकि वो लड़की अपने पति को छोड़ के वापस आ जाए, और ये मतलब मुझे अपने फियांसे को छोड़ के, अपने फियांसों को छोड़ के, अपने फियांसे को छोड़ के वो अपनी माँ की बात मानी। और ये चीज़ कंटिन्यू चला, कब तक? दिसंबर तक कंटिन्यू, जो कि ये चीज़ें मुझे शादी के बाद पता चली। मैं सोची थी आप लोग को जब कहानी मेरा जैसे एक कहानी फ्लो में चलता है ना, तो उसी वक्त बताऊंगी, बट मुझे बीच में बताना पड़ा। कुछ चीज़ें मैं जो मुझे बाद में पता रहती है, तो इसलिए मैंने अभी ये बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि ये घर में चल रहा है, और ये पता है मुझे किससे पता चला? क्या ही बताऊँ किससे पता चला। बेटे ने बोल दिया दूसरी लड़की मत देखना, तो कुछ तो उपाय चाहिए। और इसकी माँ मतलब जॉब वाली ही चाहिए, जो जैसे इनकी बेटी कमा के, इसकी बेटी का ATM कार्ड उसके पापा के पास था, तो जो भी आती उसका ATM कार्ड उसकी माँ रख लेती। इसके अलावा इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। चलिए अब मैं आप लोग से शेयर करूँगी, जैसे 18 जुलाई को इसका बर्थडे था,
वो मोमेंट मैंने शेयर किया। अब आप लोग से शेयर करूँगी मैं 11 अगस्त जब हम फिर मिले मेरे बर्थडे के दिन। तो उस दिन क्या हुआ वो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग देखना नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए शुभ रात्रि, अब मैं जाती हूँ सोने के लिए। एंड आप लोग को अगर मेरे चैप्टर पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहा है, आप लोग चाहते कि मैं ब्लॉग्स वीडियो को कंटिन्यू करूँ, तो आप लोग ज़रूर बताना। एंड देन अगर आप लोग को पसंद नहीं आ रहे हैं तो भी आप लोग मुझे बता सकते हो कि मेरा ये मैं क्यों बना रही हूँ, किस कारण से बना रही हूँ। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से, क्योंकि एक कमेंट आया था मुझे अच्छे वे पे, उन्होंने मुझे बोला हुआ था कि आप इस तरह से क्यों घर की बातें बाहर निकाल रहे हो करके, है ना। तो मतलब उन्होंने अच्छे वे पे मुझे बोला हुआ था, क्योंकि ये सब चीज़ें बीत चुकी है, आप जानते हो। तो मैं तो आपको कमेंट नहीं कर पाई, बट यहाँ पे ज़रूर मैं आपको बोलूँगी कि मैं अपना काम ही कर रही हूँ, अपना ब्लॉग्स बना रही हूँ, अपने घर के काम ही कर रही हूँ, लेकिन वो जो इंसान है ना, मुझे अपना डेली ब्लॉग्स बनाने नहीं देता, बिजनेस करने नहीं देता। आज मेरी बेटी खुद की बेटी, जिसको मैं अपना पेट काट के पैदा की, उसको मैं अपने ब्लॉग्स में नहीं दिखा पाती। छत मेरे सर पे, मुझे उसका लोन पे करना है, घर का जो एक खर्चा होता है मंथली खर्चा, वो मुझे करना है। यीशु स्कूल जाएगी कुछ महीने बाद, वो मुझे देखना है। अभी कितना महीना चल रहा है बताइए, और 8 महीना बाद यीशु स्कूल जाएगी, मुझे पैसा सेविंग्स नहीं करने हैं, कहाँ से लाऊंगी मैं। जब वो इंसान मुझे छोड़ के भी मुझे नहीं छोड़ रहा है, मुझे जीने खाने मरने नहीं दे रहा, कुछ भी करने नहीं दे रहा है, पैसा कमाने नहीं दे रहा है, जबकि उसने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय की, खराब की है, तो मैं इसको शेयर भी नहीं कर सकती। बताइए, यही वजह है कि मैं शेयर कर रही हूँ, और कोई वजह नहीं है। अगर वो मुझे छोड़ देगा, अगर वो मुझे अलाउ कर देगा कि मैं अपनी बेटी के साथ वीडियो बना सकती हूँ, फोटोज रख सकती हूँ, बेटियों को आप लोग को दिखा सकती हूँ, कपड़े बेच सकती हूँ, वो मुझे पर्सनली मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो अपने दुनिया में अपना खुश, मैं अपने दुनिया में अपना खुश, मैं फिर नहीं बनाऊंगी वीडियो उसके बारे में, कुछ नहीं बोलूँगी। बट वो मुझे करने ही नहीं दे रहा है। जब वो कर रहा है तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं भी कुछ करूँ। बस यही रीज़न है।